सर्किट हाउस में देहात विधायक आशु मलिक ने ग्राम प्रधानों एवं क्षेत्र के लोगों के साथ की बैठक। क्षेत्र की समस्याओं पर हुई चर्चा। सर्किट हाउस में बुधवार दोपहर 3 बजे देहात विधानसभा से विधायक आशु मलिक ने जनता दरबार लगाते हुए ग्राम प्रधानों एवं क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों के साथ बैठक की। बैठक में क्षेत्र में हो रही सभी समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही विधायक आशु मलिक ने सभी ग्राम प्रधानों व क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों से कहा कि आपके क्षेत्र में जो भी किसी भी तरह की समस्या है, उन सभी समस्याओं को लिखकर एक फाइल बनाएं। उन सभी फाइलों को मेरे पास जमा करा दें, जिससे कि मैं संसद में क्षेत्र की सभी समस्याओं के मुद्दे जोर शोर से उठा सकूं। आज आपने यहाँ पर गांव प्रधानों के साथ मीटिंग की है, समस्या उनकी सुनी है, क्या कुछ समस्याएं विशेष? मीटिंग तो हमारी रोज होती रहती है। आज हमने सर्किट हाउस में अपने गांव के इस तरफ के गांव के सम्मानित साथियों को और पार्षदों को बुलाया था। जो समस्याएं हैं वो समस्याएं सुनी उनकी और उनका समाधान कराने का प्रयास कर रहे हैं। 27 को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? 27 को लेकर समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है और सातों की सातों सीट समाजवादी पार्टी इस बार सहारनपुर की जीतेगी। कलेक्ट्रेट पहुंचे जेवी जैन कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कॉलेज पर लगाया छात्र छात्राओं से अवैध वसूली का आरोप। दी जानकारी। बुधवार शाम 4:30 बजे जेवी जैन कॉलेज के समस्त छात्र एवं छात्राएं मोहित पंडित के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर एकत्रित हुए, जिसमें छात्र छात्राओं ने बताया कि शासन के आदेश के अनुसार महाविद्यालय में सामान्य वर्ग, अनुसूचित वर्ग के छात्र छात्राओं से फीस कम ज़्यादा लेने का आदेश है, लेकिन जेवी जैन कॉलेज में अनुसूचित छात्र छात्राओं की फीस ऑनलाइन तो कम दिखाई गई। जब छात्र छात्राएं दाखिला लेने पहुंचे तो अनुसूचित छात्र छात्राओं से सामान्य वर्ग की फीस वसूली गई। जी, आपका मोहित पंडित, अध्यक्ष छात्री संघर्ष समिति। और डीएम कार्यालय है, क्या काम है? आज जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए आए हैं कि एक सहारनपुर के अंदर जेवी जैन कॉलेज है, जिसमें एक अवैध वसूली और भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन चुका है और भ्रष्टाचार कोई नहीं करता, वहाँ की एक प्रबंध समिति करती है। अभी आप देख रहे हो 2 साल से एक प्राचार्य का गमन का आरोप चला था, उसमें प्राचार्य सस्पेंड हुए थे। उसके बाद 3 दिन धरना चला। अभी परसों मैंने आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि बिल्डिंग वहाँ की जर्जर हो चुकी है। ये सब आज मेरे साथ एससी के छात्र हैं, इन्होंने ऑनलाइन साइट पर डाला हुआ है कि जनरल की फीस 2968 रुपये है और एससी की फीस 2100 कुछ रुपये है। लेकिन वहाँ क्या करता है, जब छात्र एडिशन लेने के लिए जाता है, हर छात्र ऐसा नहीं होता कि ऑनलाइन अपनी फीस देख चुके, लेकिन वहाँ क्या करते हैं कि एससी के बच्चे से भी जनरल की फीस पिछले 7 साल से ले रहे हैं, जो कि एक अवैध वसूली का कारण है। उस अवैध वसूली से ये जो गरीब पीड़ित छात्र छात्राएं हैं, इनसे अवैध वसूली करके अपना पेट भर रहे हैं, जिसकी शिकायत आज हमने जिलाधिकारी महोदय पर ही है। और जिलाधिकारी महोदय से मैं एक ही बात के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर इन छात्र छात्राओं की मांग पूरी नहीं हुई तो ये छात्र छात्र सड़कों पर उतरकर और आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं जिला प्रशासन की होगी। अभी हमें आश्वासन मिला है, सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने ज्ञापन लिया है जिलाधिकारी महोदय गैर मौजूदगी में। उन्होंने आश्वासन दिया कि इसमें हम एक जांच समिति बनाते हैं और इसकी एक जांच कराते हैं। कलेक्ट्रेट पहुंचे सहारनपुर कोरुगेटेड बॉक्स एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। देश के प्रधानमंत्री के द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से की गई घोषणाओं पर जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष को विसंगतियों पर प्रतिवेदन के संबंध में अवगत कराया गया, जिसको लेकर बुधवार शाम 4 बजे कोरुगेटेड बॉक्स एसोसिएशन के पदाधिकारीगण कार्यकर्तागण कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए। इस दौरान संबंधित ज्ञापन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जिला प्रशासन के माध्यम से भेजा गया तथा संबंधित जानकारी दी गई। मैं राजेश गुप्ता, महासचिव कोरुगेटेड बॉक्स एसोसिएशन सहारनपुर। सबसे पहले मैं सरकार द्वारा जीएसटी में किए गए सुधारों की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं, लेकिन इसके अलावा कोरुगेटेड बॉक्स इंडस्ट्री में प्रयोग होने वाला जो कच्चा माल पेपर के रूप में होता है, उसमें सरकार ने 12% से एकदम 18% पर पहुंचाया, जिसका परिणाम यह है कि हमारा जो कोरुगेटेड बॉक्स है वो 3 स्टेप में चलता है। पेपर से रोल बनते हैं और रोल से डिब्बा बनता है। अभी सरकार द्वारा जो छोटे छोटे उद्योग हमारे शहर में लगाए गए थे, वो सब उनका भविष्य इससे खतरे में पड़ गया है, क्योंकि वो परचेज करेंगे 18% पर और सेल करेंगे 5% पर। आप क्या चाहते हैं? हमारा कहना ये है कि वो या तो इसको 18% कर दे पूरे उसको दोनों सेल में, तो उससे इंडस्ट्री को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि 18 लेंगे और 18 हम लोग देंगे, या इसको 5% में रॉ मेटेरियल और 5% में इसकी जो पैकिंग मटेरियल हम बेचते हैं फिनिश गुड्स हो जाए, जिससे हम लोगों को परेशानी ना हो। चूँकि हमारा व्यापार, हम लेबर भी खुद ही हैं, सुपरवाइजर भी खुद है, मैनेजर भी खुद है और मालिक भी खुद है।
हमारे इतने छोटे छोटे व्यापार इसमें चलते हैं, 5-7 लाख से जो लोन देकर गवर्नमेंट ने चलाए हैं, इन सब का भविष्य लटक गया है और ये सब बंदी का कार पहुँच जाएंगे। हमारा भारत सरकार से ये आग्रह है कि आप एक तरफ MSME में मुद्रा ऋण दे के छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं, ये भी एक बहुत छोटा उद्योग है जो 5-10 लाख से मुद्रा ऋण से शुरू हुआ है। हम लोग 18% पे लेके 5% पे दे के 13% हमारा कहाँ जाएगा? इससे हज़ारों उद्योग बंद हो जाएगा। सहारनपुर में हज़ारों लोगों की रोजी रोटी ख़त्म हो जाएगी। सरकार से हमारा आग्रह है इसको 5% पे इनपुट और 5% पे आउटपुट इसका किया जाए, या 18 पे किया जाए। 18 पे खरीदें, 18 पे बेचें, अन्यथा हम लोग आंदोलन करेंगे। सादगी से संपन्न हुआ पंजाबी कवि दरबार एवं सांस्कृतिक नाइट कार्यक्रम आयोजकों द्वारा गुरुद्वारा सिंह सभा प्रतिनिधियों के माध्यम से पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए 31,000 रुपये की धनराशि प्रदान की गई। कार्यक्रम के शुरुआत जनमंच में मौजूद सभी लोगों ने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर आंखें बंद करके अपने इष्ट देवता ईश्वर अल्लाह गॉड और वाहेगुरु से पंजाब में दोबारा खुशहाली लाने की कामना की। मेला गुगाल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में जनमंच में पंजाबी कवि दरबार एवं पंजाबी सांस्कृतिक नाइट का सुंदर आयोजन सादगी के साथ संपन्न हुआ। मेरा नाम दीपक रहेजा, पार्षद वार्ड 29 बेरीबाग से हूँ। आज पंजाबी कवि दरबार का कार्यक्रम जनमंच पर हो रहा है, जिसका मैं कार्यक्रम संयोजक हूँ। साथियों, जिस प्रकार हम जानते हैं आज पंजाबी कवि दरबार है और बाढ़ पंजाब में किस तरह आपदा आई है, किस तरह लोगों के साथ हुआ है, इस आपदा की भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन पंजाबी कवि दरबार की तरफ से संयोजक होने के नाते हम 31,000 रुपये उस पंजाब में हमारा जो योगदान हो पा रहा है हम उसे कर रहे हैं। धन्यवाद। क्या करना चाहेंगे और इसके बारे में क्या अपील करना चाहेंगे? हम लोगों से अपील करना चाहेंगे जितनी मदद हो सके पूरे हिंदुस्तान से, क्योंकि पंजाब हर वक्त खड़ा है। चाहे लंगर हो, कहीं भी आपदा आती है तो आज पंजाब के साथ हम लोगों को खड़ा होना चाहिए। ये एक छोटा सा जो हमारे से योगदान हो पा रहा है हम वो कर रहे हैं और आगे जो होगा वो भी करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम गोपाल कृष्ण मेहंदी दत्ता है। मैं केशव मंडल के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हूँ और आज के पंजाबी कवि दरबार का दीपक रहेजा जी के साथ सह संयोजक हूँ। हमारे दीपक रहेजा जी कार्यक्रम के संयोजक थे, उनके साथ मैं सह संयोजक हूँ और MP सिंह चावला जी हमारे साथ सह संयोजक हैं। आज हमने जो ये पंजाबी कवि दरबार किया है, पहले तो हमने उनको मतलब बाल पीड़ितों के लिए अरदास करी थी। उसके बाद हमने हमारी ये भावना थी कि जो भी हम कुछ कर सकते हैं पंजाब में आई बाढ़ के लिए, उनके लिए हमने आज 31,000 रुपये अपनी और टीम संयोजक और सह संयोजक के द्वारा टीम के द्वारा आज गुरुद्वारा सिंह सभा के उनको मेंबरों को सौंपे हैं 31,000 रुपये की बाढ़ पीड़ितों के लिए जो पंजाब में आपदा आई है। ब्रह्म कुमारीज की स्थानीय शाखा नवीन नगर स्थित ग्राम पंचायत सहायकों के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी, स्थानीय संचालिका रानी दीदी के साथ दीप प्रज्वलित करके किया गया। नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी ने सभी ग्राम पंचायत सहायकों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी तथा अपने स्तर पर जो भी अधिक से अधिक वह कर सकते हैं वह सहायता करने के भी उनको आश्वासन दिया गया। साथ साथ अपना अनुभव साझा करते हुए बताया गया कि जब भी वह तनाव में होते हैं तो वह ब्रह्म कुमारी की स्थानीय शाखा में आकर दीदी के सानिध्य में मेडिटेशन करके शांति का अनुभव करते हैं। इसलिए सभी को ब्रह्म कुमारी संस्थान में नियमित रूप से आने की प्रेरणा दी। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक मेला गुगाल 2025 के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में नगर निगम सहारनपुर के द्वारा आयोजित एक शाम संविधान निर्माता के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए वार्ड नंबर 9 के पार्षद एवं कार्यक्रम संयोजक मोहर सिंह ने बताया कि सेठ गंगा प्रसाद माहेश्वरी सभागार जनमंच में एक शाम संविधान निर्माता के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आपका नाम और क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम मोहर सिंह है, मैं वार्ड नंबर 9 से पार्षद हूँ। आप यहाँ पहुँचे, आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद आपका। क्या कार्यक्रम करने जा रहे हैं आप? गोगा माड़ी सहारनपुर का ऐतिहासिक गुगाल मेला है, उसके बाद जो प्रसाद चढ़ा करके वहाँ, उसके बाद जो नगर निगम के कार्यक्रम होते हैं उसमें जनमंच पे सारे कार्यक्रम होते हैं। उसमें कार्यक्रम एक शाम संविधान निर्माता के नाम का कार्यक्रम है। उसी श्रृंखला में हमारे साथी आप और हम सब उस कार्यक्रम को कर रहे हैं। क्या क्या होगा इसमें?
जिसमें बारस मंडली जो बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डालेगी। उसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे कैबिनेट मंत्री श्री अनिल कुमार और प्रोफेसर हमारे लक्ष्मण सिंह यादव हैं। बाकी सम्मानित हमारे यहाँ के विधायक, सांसद, महापौर जी, इनका भी संबोधन होना है। केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के ऊपर इनको सबको बोलना है। राजनीति से हटके ये कार्यक्रम है। एक शाम संविधान बाबा साहब के नाम का ये कार्यक्रम रखा गया है। इसको हम आपसे मिलकर भव्य बनाना चाहते हैं ताकि एक अच्छा मैसेज जा बाबा साहब का जो जीवन, कैसे उनका बचपन से बड़े हुए कहाँ तक उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, जो लोग उनको पढ़ चुके उनके संविधान को, वो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें मंडली आई है एक हरियाणा की, मंजीत सिंह मेहरा, वो भी अपने कार्यक्रम को बहुत अच्छे से भजन के माध्यम से हम सबको बताएंगे। बाबा साहब के जीवन आधारित ये कार्यक्रम रहेगा। सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल की प्रमुख इकाई नेहरू मार्केट व्यापार मंडल के हाल ही में संपन्न हुए त्रिवार्षिक चुनाव में अभिषेक चावला अध्यक्ष, विजय कुमार महामंत्री, अमित गुलाटी कोषाध्यक्ष पद पर विजयी हुए। इस अवसर पर विजय होने पर अध्यक्ष बने अभिषेक चावला, महामंत्री विजय कुमार, कोषाध्यक्ष अमित गुलाटी द्वारा बाजार में सभी प्रतिष्ठानों पर जाकर उनको विजय बनाए जाने पर व्यापारियों का धन्यवाद अदा किया गया। जो चुनाव हुआ है जिसमें भारी जीत मिली, आपको क्या कहना चाहिए? सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की प्रमुख इकाई नेहरू मार्केट व्यापार एसोसिएशन, जिसका भी विगत दिनों में ही निर्वाचन प्रक्रिया संपूर्ण होकर अध्यक्ष अभिषेक चावला, महामंत्री विजय कुमार और कोषाध्यक्ष अमित गुलाटी जी के रूप में, संगठन के रूप में उन्हें जिम्मेदारी का अवसर दिया है। निश्चित रूप से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि विगत 3 दशकों से नेहरू मार्केट के निर्वाचन प्रक्रिया में हमारे पैनल को प्राथमिकता के आधार पर चुना जाता है। उसी के अनुसार इस बार भी हमारे ही पैनल को इस बार फिर से विजय श्री वर्ण करके हमारी जिम्मेदारियों को और बढ़ाया गया है। निश्चित रूप से हमारा ये संगठन पूर्व में भी सभी व्यापारियों की समस्याओं को लेकर अग्रणी भूमिका में रहा है। इस निर्वाचन प्रक्रिया में समस्त व्यापारी समाज ने जो अभूतपूर्व सफलता में अपने मत का प्रयोग करके हमें हमारे प्रति विश्वास दिलाया है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि पूर्व की भांति किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होने देंगे। पूर्व की भांति किसी भी समस्या के समाधान के लिए संगठन प्राथमिकता के आधार पर हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करेगा। पुनः सभी व्यापारियों का हार्दिक आभार और धन्यवाद। बोलो चावला जी। जैसा कि आप अभी सुन ही रहे थे, हमारे बड़े हमारे सरप्रस्त, इन्हीं की सरप्रस्ती में हमारा संगठन चलता है, नेहरू मार्केट व्यापार मंडल। तो मैं बस इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि जिस विश्वास के साथ लोगों ने हमें इतने अधिक मतों से विजयी बनाया, हम उनके विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। न सिर्फ कोशिश करेंगे बल्कि उतरेंगे, डेफिनेटली। निश्चित बात ये मानिए कि हम उन पर खरा उतरेंगे और अधिक मेहनत के साथ और अधिक परिश्रम के साथ उनकी सेवा करेंगे। और सभी मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी व्यापारी हमारा एक परिवार है, सब मिलजुल करके चलेंगे। जो विजयी हुए वो भी, जो विजयी नहीं हुए वो भी, सब मिल करके चलेंगे। मंडल प्रमुख इकाई नेहरू मार्केट पिछले 30-35 वर्षों के अंदर हमें जब भी हम चुनाव में कूदे, हमें सफलता हासिल करी। हर बार हमारा जन समर्थन पहले से अभी बढ़ता चला गया। कभी ऐसे एक बार का ऐसा नहीं हुआ पहले से कभी कम वोट मिले हों। इस बार तो हमारे पक्ष में, हमारे पिछले रिपोर्ट कार्ड को देखते हुए जो लोगों ने हमें नया जन आदेश दिया, नया आशीर्वाद दिया, नया सहयोग दिया, नया अपना प्यार दिया। पहली बार हमने इस युवा टीम को इस मैदान में उतारा जब इस बाज़ार का व्यापार 90% युवा संभाल रहे हैं। हमने एक नैतिक जिम्मेदारी अपने पर लेते हुए इस बार अपने तीनों युवा साथियों को टीम में उतारा। लोगों का भारी जन समर्थन इनके पक्ष में मतदान के रूप में आया। अध्यक्ष के रूप में 151 वोट 155 में से पिछले शायद काफ़ी समय का ये इस बार रिकॉर्ड ध्वस्त हुआ है। महामंत्री के रूप में
भाई विजय जी का निर्विरोध निर्वाचित होना इस बात का सबूत है, इस बात का गवाह है कि लोगों का अपार समर्थन, जन समर्थन हमारे संगठन के पास था। छोटे भाई अमित गुलाटी जी 140 वोट लेके थे, भारी जन समर्थन के साथ चुनाव में विजयश्री हुए हैं। एक एक व्यापारी की सपनों को साकार किया जाएगा, हर समस्याओं का समाधान किया जाएगा, चाहे वो समस्या प्रदेश स्तर की हो, चाहे वो समस्या नगर निगम से संबंधित हो, चाहे वो समस्या बिजली विभाग से संबंधित हो। पूर्व की भांति किसी व्यापारी को उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। कि हमारा दृढ़ संकल्प है, भ्रष्टाचार मुक्त हम शासन देंगे, पूर्व की भांति देते रहे हैं। पुनः ऐसे आशीर्वाद अपने बच्चों को देता हूं। और एक व्यापारी एक सपना, आज पहला दिन था अध्यक्ष बनने के बाद, महामंत्री बनने के बाद, कौशल से बनने के बाद। तीनों साथी आज अलग अलग क्षेत्रों में पूरे मार्ट के अंदर घूमे, लोगों की समस्याओं को सुना और तुरंत जो समाधान होने वाला था उनका समाधान करने लोगों ने करके आए हैं। जनपद में जिला मजिस्ट्रेट ने गुंडा एक्ट के अंतर्गत दोषी 4 अभियुक्त गणों को 6 माह के लिए किया जिला बदर की बड़ी कार्रवाई। जिला मजिस्ट्रेट सहारनपुर द्वारा बुधवार शाम 7 बजे बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 3 यूपी गुंडा एक्ट के अंतर्गत दोषी पाते हुए 4 अभियुक्त गण सचिन, गुलबहार, जीशान एवं भीम को 6 माह के लिए जनपद की सीमाओं से निष्कासित किया है। केवल न्यायिक कार्य हेतु ही अभियुक्त गण जनपद की सीमाओं में प्रवेश कर सकेंगे। अनावश्यक रूप से प्रवेश करने पर कार्रवाई की जाएगी। थाना चिल्काना पुलिस ने मोबाइल की दुकान में चोरी करने वाले 3 अभियुक्त गणों को ग्राम ढलानी के पास से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। जनपद में पुलिस लगातार अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। बुधवार शाम 5:30 बजे थाना चिल्काना पुलिस ने मोबाइल की दुकान में चोरी करने वाले 3 अभियुक्त गण सुमित, शिवम उर्फ धोनी, शिव को ग्राम ढलानी के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से 3 मोबाइल फोन, 4 ब्लूटूथ, 3 स्पीकर, 1 सेल्फी स्टिक बरामद की गई है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए तीनों अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक संदीप कुमार, हेड कांस्टेबल संजीव कुमार मौजूद रहे। थाना कुतुबशेर पुलिस ने मंदिर से दान पात्र चोरी करने वाले अभियुक्त को सर्किट हाउस रोड से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने मंदिर से दान पात्र चोरी करने वाले अभियुक्त दानिश को बुधवार शाम 5 बजे सर्किट हाउस रोड से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 605 रुपये नगद, 1 हथौड़ा एवं 1 सरिया बरामद किया गया है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक अवशेष भाटी, हेड कांस्टेबल सचिन कुमार मौजूद रहे। थाना चिल्काना पुलिस ने दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त को साइफन पुलिया से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। बुधवार शाम 5 बजे थाना चिल्काना पुलिस ने दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त शहनवाज उर्फ सानू को साइफन पुलिया से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक अंकित कुमार, कांस्टेबल दीपचंद मौजूद रहे।